गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा 12th का सिलेबस 12th फिजिक्स का सिलेबस का कल शुभारंभ हो चुका था, जिसमें अपन ने पहले चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की शुरुआत कल कर दी थी, जिसमें अपन ने कल चार्ज के बारे में जाना। चार्ज क्या था? कि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी एक पदार्थ का गुण है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एक पदार्थ का गुण है। वैसे ही मास भी क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फिर अपन ने देखा कि मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण क्या है मैटर है दो दूसरे मैटर पर फोर्स लगा सकता है, जिसका नाम अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स दिया। उसी प्रकार अपन ने प्रकृति में एक और फोर्स देखा, जिसका नाम अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया, जो कि जिसका रीजन क्या था? चार्ज। ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन था मास और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रीजन था चार्ज। चार्ज दो प्रकार के थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर अपन ने देखा कि जो आवेशन की जो विधियां हैं उसके बारे में पढ़ा, कि अपने रबिंग मेथड पढ़ा, अपने कांटेक्ट मेथड पढ़ा, अपने इंडक्शन मेथड पढ़ा। घर्षण, संपर्क और प्रेरण द्वारा आवेशन की विधियों को अपन ने पढ़ा। अपन ने देखा कि यदि दो बॉडीज को रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का जो मास का ट्रांसफर है वो भी होता है। तो यदि अपन ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो अपन ने उसका मास भी उसको दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन देने का मतलब उसका मास का ट्रांसफर 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, इतना अपन ने द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के साथ ट्रांसफर किया है। आज अपन जो चार्ज की प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आज का टॉपिक क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पहला जो प्रॉपर्टी है वो है योज्यता का नियम, यानी योग का नियम। योज्यता का नियम, जिसे अपन एडिटिविटी लॉ बोलते हैं। एडिटिविटी लॉ ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि किसी सिस्टम को या किसी वस्तु को भिन्न भिन्न मात्रा और भिन्न भिन्न प्रकृति के आवेश दिए जाएं, यदि किसी वस्तु को भिन्न भिन्न मात्रा और भिन्न भिन्न प्रकृति के आवेश दिए जाएं, तो वस्तु पर जो कुल आवेश है उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के समान होता है। जैसे ये कोई सिस्टम है जिसको चार्ज दिया गया है, जैसे मान लो Q1 चार्ज है वो +1 कूलम, Q2 चार्ज है -2 कूलम, +4 कूलम, +5 कूलम। ये क्या है? इसको चार्ज दिया गया है। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। तो इस सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होगा वो इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो टोटल चार्ज क्या लिख दिया अपन? Q। तो Q इज इक्वल क्या लिखेंगे?
+1 कूलम प्लस -2 तो -2 +4 तो +5 कितना हो गया 5 4 9 और 1 10 10 में से 2 गए 8 तो +8 कूलम। तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कितना आ गया +8 कूलम। तो योज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी सिस्टम को या किसी वस्तु को भिन्न भिन्न मात्रा मतलब 1 2 4 5 और भिन्न भिन्न प्रकृति प्लस माइनस, तो किसी वस्तु को भिन्न भिन्न मात्रा और भिन्न भिन्न प्रकृति के आवेश दिए जाएं तो वस्तु पर कुल आवेश उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के समान होता है। यह क्या कहलाता है योज्यता का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है योज्यता का नियम कहलाता है। इसी प्रकार अपना दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम जैसे अपन ऊर्जा संरक्षण पढ़ते हैं वैसे ही आवेश संरक्षण नियम भी है। आवेश संरक्षण नियम दूसरा क्या है आवेश संरक्षण नियम क्या बोलेंगे इसको कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम क्या कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। आवेश का केवल स्थानांतरण संभव है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश का स्थानांतरण संभव है। यही आवेश का संरक्षण नियम कहलाता है। कैसे देखो वही सिस्टम है +1 कूलम -2 कूलम +4 कूलम और +5 कूलम। एक सिस्टम है जिसको चार्ज दिया गया है, ये Q1 चार्ज दिया गया, ये Q2 चार्ज दिया गया, ये Q3 दिया गया और ये वाला Q4 दिया गया। इस सिस्टम को उठा करके अच्छी तरीके से हिलाने पर अपन ने देखा कि Q1 जो है वो +2 हो गया, +2 है। Q2 चार्ज है वो -3 कूलम है। Q3 जो है वो -5 कूलम है और Q4 जो है वो अपने को नहीं पता। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है कैसे निकालेंगे योज्यता के नियम से Q1 + Q2 + Q3 + Q4 +1 -2 +4 +5 कितना आया था +8 कूलम, +8 कूलम आ गया। ये इसका टोटल चार्ज आ गया। यहां क्या करेंगे Q1 Q2 Q3 और Q4। Q की वैल्यू सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है 8 कूलम +8 है। Q1 की वैल्यू अपने पास कितनी है +2, Q2 की -3, Q3 की -5 और Q4 अपने को पता नहीं है। तो ये कितना हो गया Q4 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 8, ये प्लस इस तरफ आएगा माइनस का, ये माइनस इस तरफ आएगा प्लस, ये माइनस इस तरफ आएगा प्लस। तो Q4 कितना आ गया
5 3 8, 8 8 16, 16 में से 2 गए 14 कूलम। तो Q4 की वैल्यू कितनी आ गई? +14 कूलम। अब इस सिस्टम का टोटल चार्ज देखो, इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? +2 -3 -5 और +14 कितना आ गया? 14 + 2 16, तो 16 और 16 में से 8 गया 8। +8 कूलम। यानी आवेश है वो संरक्षित रहता है। यदि किसी सिस्टम को टोटल चार्ज है, वो टोटल चार्ज क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ऐसा ही एग्जांपल अपन जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस है उनमें भी देखते हैं। जैसे 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 यूरेनियम है 92238, यहां से यदि अल्फा पार्टिकल निकाल दिया जाए 2He4, तो ये वाला जो पार्टिकल आएगा ये कितना आएगा? 92 है। ये तो कौन सा जाएगा? 90। और ये कितना जाएगा? तो ये कौन सा है? थोरियम है, थोरियम 9234। अब देखो रिएक्शन से पहले, अभिक्रिया से पहले इसमें आवेश का जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी थी? 92 इलेक्ट्रॉन। कितनी थी? 92 इलेक्ट्रॉन। अभिक्रिया के बाद क्या है? इसको Q डैश मान ले, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 90 इलेक्ट्रॉन, तो Q डैश की वैल्यू भी कितनी है? 92 इलेक्ट्रॉन। यानी अभिक्रिया से पहले जो आवेश या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वही अभिक्रिया के बाद भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो आवेश जो है वो संरक्षित रहता है, और यही क्या है? आवेश संरक्षण नियम। डेफिनेशन क्या है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, आवेश का केवल स्थानांतरण संभव है, और यही क्या कहलाता है? आवेश संरक्षण नियम। अब बात करते हैं अपन तीसरी प्रॉपर्टी की। चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? कि चार्ज जो है वो क्वांटाइजेशन यानी क्वांटीकरण होता है। तो बात करते हैं क्वांटीकरण की, आवेश के क्वांटीकरण की। आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटीकरण क्या है? क्वांटा शब्द से बना है। क्वांटीकरण क्या है? क्वांटा से बना है। क्वांटा क्या है? देखो, यदि अपन किसी सिस्टम को कोई चार्ज दें, यानी किसी वस्तु को कोई आवेश दिया गया है और उस आवेश की मात्रा को अपन कम करते जाए, किसी को आवेश दिया और आवेश की मात्रा है उसको कम करते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसके बाद अपन आवेश को न तो कम कर सकते हैं न उसका विभाजन कर सकते हैं। और इसी न्यूनतम मात्रा को, आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश या क्वांटा कहते हैं। और यही क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटीकरण। कि जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है, जब किसी वस्तु को
आवेश दिया जाता है तो दिए गए आवेश की मात्रा को कम करते जाने पर एक ऐसी स्थिति आती है जिसके बाद आवेश का विभाजन संभव नहीं है। आवेश की इस न्यूनतम राशि को मूलावेश या क्वांटा कहते हैं। जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है और उस आवेश की मात्रा को कम करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जिसके बाद आवेश का विभाजन संभव नहीं है। आवेश की इस न्यूनतम राशि को मूलावेश या क्वांटा कहते हैं। आवेश की इस क्वांटा राशि का जो मान है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर बताया जाता है और कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका मान होता है। अब आवेश क्वांटीकरण का अर्थ क्या है? जैसे अपन इसका मतलब समझे कि 1 इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा क्यों। जैसे मान लो अपन बाजार जाएं तो बाजार जाकर के अपन को पेन खरीदना है तो अपन पेन कैसे लेंगे कि 1 पेन देना, 2 पेन देना, 5 देना, 10 देना। तो दुकान वाला अपने को 1 पेन देगा, 2 पेन देगा, 10 देगा, 20 देगा, 50 देगा। लेकिन अपन 1.5, 2.5, 3, 4.5 ऐसा कोई पेन की कोई राशि अपन नहीं खरीद सकते। वैसे ही अपने को जैसे बोर्ड है तो बोर्ड अपन को 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, आधा या पौना नहीं मिल सकता। उसी प्रकार चार्ज भी क्या है, एक क्वांटीकरण राशि है जो 1 लो, 2, 3 या 4 के रूप में मिलता है। 1.5, 2.5, 3, 4, 5 जैसा कोई चार्ज न तो दिया जाता है और न ही लिया जाता है। देखो जैसे मान लो ये कोई सिस्टम है, अपने को इसे पॉजिटिव चार्ज करना है। पॉजिटिव चार्ज करना है। पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना। यदि अपन इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। यदि अपन इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। यदि अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो ये +1 चार्ज है, 2 निकाल लिया तो +2 है, 3 निकाल लिया तो +3 है, +3 चार्ज है। अपन इससे आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। जो भी राशि निकाली जाएगी वो 1, 2, 3, 4 ई के मल्टीपल में निकाली जाएगी। यानी अपन निकाल सकते हैं -1e, -2e, -3e, या बात करें कि -n इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपन ने और इतना चार्ज पॉजिटिव उस पर आ गया। अब बात करते हैं इसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है तो अपन इसको चार्ज देंगे। इसको नेगेटिव चार्ज करना है तो इसको चार्ज देंगे। चार्ज क्या देंगे? इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो किसके मल्टीपल में देंगे? या तो अपन 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, या फिर n इलेक्ट्रॉन देंगे। यदि 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो -1e चार्ज, 2 दिया तो -2e चार्ज, 3 दिया तो -3e चार्ज। इस तरह से जो भी चार्ज दिया या लिया जाएगा वो e के मल्टीपल में होगा और जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आएगा? +-ne के रूप में आ जाएगा। +ne के रूप में आ जाएगा। यहां n क्या हो गया? पूर्णांक हो गया, जिसको इंटीजर वैल्यू बोलते हैं अपन। n क्या है? पूर्णांक है। और e क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। कितना है? 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम। तो किसी भी बॉडी को यदि चार्ज दिया जाता है या किसी बॉडी से चार्ज लिया जाता है तो वो एक इंटीजर वैल्यू के रूप में निकाला जाता है और e के मल्टीपल में निकाला जाता है या दिया जाता है। 1.5, 2.5, पौने 3 जैसा कोई चार्ज न तो दिया जाएगा न ही लिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। और सबसे छोटा जो चार्ज है
वो ये है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब बात करें तो सबसे छोटा चार्ज ये नहीं है, इससे छोटे चार्जेस भी हैं, लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? स्वतंत्र है। इससे छोटे चार्जेस भी हैं, जैसे क्वार्क्स की बात करें, क्वार्क की बात करें तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट चार्ज है, इंडिपेंडेंट चार्ज है, ये स्वतंत्र नहीं है। तो सबसे छोटा स्वतंत्र चार्ज इलेक्ट्रॉन ही है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो उस आवेश की मात्रा को कम करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसके बाद आवेश का विभाजन संभव नहीं है, और आवेश की इस न्यूनतम राशि को मूल आवेश या क्वांटा कहते हैं, जो किसके बराबर होती है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, जिस पर आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। और यदि किसी बॉडी को चार्ज देना है या उससे लेना है, वो कितना आएगा? E के मल्टीपल में आएगा। यदि किसी बॉडी को प्लस चार्ज करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लो, और यदि उसको नेगेटिव चार्ज देना है तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉडी पर प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन देंगे तो बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, बॉडी पर प्लस चार्ज आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और जो टोटल आवेश है उसका फॉर्मूला हो गया प्लस माइनस NE। N क्या है? यहाँ पूर्णांक है, E क्या है? उस पर आवेश है, और Q क्या आ गया? टोटल चार्ज आ गया। ये था अपना आवेश के मूलभूत गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब अपन अगली क्लास में अपन कूलॉम नियम को पढ़ेंगे।